हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक जिला परिषद में मचा राजनीतिक घमासान। चेयरपर्सन ने 5 पार्षदों को जिला परिषद की आगामी बैठक के लिए किया डीबार। पिछली बैठक में भी दिखाया गैरहाजिर। वाइस चेयरमैन सहित जिला पार्षदों ने भी चेयरपर्सन के खिलाफ खोला मोर्चा। चेयरपर्सन के आरोपों का किया खंडन। वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा समेत 5 पार्षदों पर अभद्रता व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के चेयरपर्सन ने लगाया आरोप। जिला पार्षद अमित रांगी पर एक अधिकारी को बंदर कहने पर की कड़ी निंदा। वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा अपनी फर्म दी हुड्डा कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकारी ठेका दिलाने के लिए कर रहे हैं अपने पद का दुरुपयोग। मंजू हुड्डा अनियमितता के बावजूद भुगतान करने के लिए अनुचित दबाव बनाने पर वाइस चेयरमैन के खिलाफ थाना इसराना में दर्ज हो चुका है मामला। चेयरपर्सन ने एसपी को अनाधिकृत तौर पर बैठक में शामिल महिला पार्षदों के प्रतिनिधियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के तहत कार्रवाई करने को कहा। 2 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक विरोधी पार्षदों के वार्डों में एक भी लगी ईंट। अनिल हुड्डा। अब खबर विस्तार से। रोहतक जिला परिषद में मचा राजनीतिक घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की दोपहर में जिला परिषद के चेयरपर्सन ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करके 5 जिला पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा ने न केवल मेरे साथ अभद्रता की और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, बल्कि वार्ड नंबर 8 के जिला पार्षद धीरज मलिक, वार्ड 14 के जिला पार्षद सोनू पिलाना ने गलत एजेंडा थोपने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि वार्ड नंबर 1 के जिला पार्षद अमित रांगी ने एक अधिकारी को तो बंदर तक कहा था और इसकी पुष्टि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा ने भी की थी। जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने 5 पार्षदों के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए उनके खिलाफ सख्त और कड़े निर्णय लेने की जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन समेत 5 पार्षदों के अगली बैठक में भाग लेने पर रोक लगा दी है। सिर्फ यही नहीं, 26 जुलाई की हुई बैठक में भी उनकी गैरहाजिरी लगाई है। मंजू हुड्डा ने जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा पर आरोप लगाया है कि वे अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर अपनी फर्म दी हुड्डा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरकारी ठेका हासिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सदन की बैठक के दौरान अधिकारियों पर अनुचित तरीके से दबाव डालकर अपनी असंवैधानिक मांगों को मनवाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि वाइस चेयरमैन अपने व्यक्तिगत और आर्थिक स्वार्थ पूरा न होते देख आम जनता के हितों के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों को क्रियान्वित न होने से रोकने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में खुलासा किया कि वाइस प्रेसिडेंट अनिल हुड्डा पर पद का दुरुपयोग करते हुए हरियाणा पंचायती राज विभाग, इसराना, पानीपत के अधिकारियों पर अपनी फर्म को सरकारी ठेका दिलाने और ठेके पर दिए गए कार्यों में अनियमितता के बावजूद भुगतान करने के लिए अनुचित दबाव बनाया, जिस पर अधिकारियों ने वाइस चेयरमैन के खिलाफ विगत 11 जुलाई को थाना इसराना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 351(2) के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। अब यह मामला अदालत में विचाराधीन है। प्रेस वार्ता के दौरान चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने आरोप लगाए कि हाउस की बैठक में महिला जिला पार्षदों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 11 के महिला जिला पार्षद दीपिका के पति डा. बलबीर रंगा, वार्ड नंबर 9 की जिला परिषद नीलम के पति जगबीर खत्री, वार्ड नंबर 7 की जिला पार्षद सीमा भालौट के रिश्तेदार राजेश भालौट बैठक में शामिल हुए और उन्होंने ही सवाल जवाब भी किए थे। आरोप प्रत्यारोप भी इन्होंने ही लगाए थे। सदन की कार्रवाई को बाधित रखा। सरकारी काम में बाधा मानते हुए चेयरपर्सन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर संबंधित महिला जिला पार्षदों के प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वाइस चेयरमैन सहित जिला पार्षदों ने भी खोला मोर्चा। वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा के अलावा वार्ड नंबर 8 के जिला परिषद अध्यक्ष, वार्ड नंबर 7 के जिला पार्षद सीमा भालौट के प्रतिनिधि राजेश भालौट ने भी मोर्चा संभाल लिया है। चेयरपर्सन के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक एक भी ईंट उनके वार्ड में नहीं लगी है, फिर भी चेयरपर्सन ना जाने क्यों राजनीति कर रही है। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। विषय है कि जैसा कि हमारी मीटिंग थी 26 जुलाई की, तो उसमें हमने बहुत सारे एजेंडे थे जो हमने मीटिंग में रखे थे। तो आज की मीटिंग में मैंने वही सारी बातें बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बताया है कि एजेंडे वाइज मैंने सभी जो भी कार्य किए हैं, जितने भी पैसों के कार्य किए हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट को लेके वो सभी पास कर दिए हैं। और जहाँ जहाँ उनमें रुकावटें आई हैं उनसे मैं निकल के और आज हम इस प्रोसीडिंग को फाइनल करके मैं आगे पहुँचा भी चुकी हूँ और आज आप सभी से मैं शेयर भी करूँगी कि हमने उन पर क्या क्या कार्रवाई की। इस मीटिंग में जितने भी एजेंडे थे, चाहे वो पुराने हमारे जो काम थे जो टेंडरिंग पे जाने थे, तो वो भी मैंने टेंडर के लिए पास कर दिए हैं। और जो नए काम थे, लगभग 6 करोड़ के काम थे ऐसे जो हमने नए भेजने थे, तो वो भी चाहे वो SFC के हैं चाहे FFC के हैं, वो सभी काम
मैंने उनका भी प्रोसेस पे लगा दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तो उनके एस्टीमेट बने, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होता है तो वो सभी काम टेंडर पे जाएं। और ऐसे ही जैसे MP MLA के काम थे हमने जो अपनी पहली प्रोसीडिंग में पास कर रखे थे, तो उनको भी हमने अपने 2023-24 के प्लान में रखा है कि जनहित में जितने भी कार्य हैं वो रुके ना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता से हम वो काम करवा सकें। और जितने भी जैसे पीछे के भी हमारे 3-4 जो भी मीटिंग थी, अगस्त की थी, दिसंबर की थी, जिनके काम टेंडर पे जा चुके थे लेकिन वो किसी भी कारण रह गए थे, तो उन पे भी मैंने एक डिटेल मांगी है कि अगर उनमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो अधिकारी मेरे को बताएं ताकि मैं उसको दूर करवाऊं और उनको भी जल्दी। काम कौन कौन से मेन हैं जो आपने ऑर्डर? काम जैसे पानी से रिलेटेड है कि गंदे पानी की निकासी है, खेतों के रास्ते हैं, या साफ पानी के लिए पाइपलाइन है, इस तरीके के काम हमने रखे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में कि लोगों को उनकी सुविधाएं मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे अच्छा महसूस करें कि भाई अपना काम हो रहा है। काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन जैसे कि मैं मीटिंग में भी मैंने बार बार सभी से ये निवेदन भी किया कि आप मीटिंग का माहौल अच्छा बना के रखें, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी मीटिंग का माहौल ख़राब ही रहा। तो इसीलिए मेरे कुछ पार्षद साथी हैं जिनको मैंने उस मीटिंग में उस मीटिंग से भी बाहर रखा है और अगली आने वाली मीटिंग में भी उनको डिबार किया है। कितने पार्षद हैं? 5 पार्षद हैं जिन्होंने भाई मीटिंग में मेरे साथ भी बदतमीजी की है, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ भी बदतमीजी की है, महिलाओं के साथ भी अलग से भी बदतमीजी हुई है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वहाँ पर हुई और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी वो बाहर नहीं गई। तो इसलिए मैंने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिसमें हैं अनिल कुमार, अमित रांगी, धीरज, सोनू और दीपिका। क्या क्या आरोप है? इन्होंने सभी जैसे जनहित के कार्यों को रुकवाने की कोशिश की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है कि भाई मैडम की विद पावर हमें चाहिए, मैडम का ऑफिस हमें चाहिए, पीछे के जितने भी काम हैं उनको हम रुकवा देंगे, सिर्फ हमारे ही काम होने चाहिए, बाकी पार्षदों के काम नहीं होने चाहिए। तो जो हमारे एजेंडे में भी नहीं था और जो रूल और एक्ट के हिसाब से भी बाहर है वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने उन पे ये अनुशासनात्मक उनको मैंने अगली एक मीटिंग के लिए डिबार किया है और इस मीटिंग से बाहर। अगर आगे भी कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसके लिए ऐसे ही कार्रवाई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि रूल तो रूल ही होता है और अगर हम मीटिंग को इस तरीके से हम रखेंगे तो पब्लिक पे उसका क्या तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब जनता ने हमें यहाँ अपने विश्वास पे ला के इधर बैठाया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यवहार के लिए तो बैठाया नहीं है कि आप लोग यहाँ के बच्चों की तरह लड़ोगे या भाई आपस में बदतमीजी करोगे। तो इसमें एक पब्लिक में भी प्रभाव गलत जाता ही है कि भाई जिन लोगों पे हम इतना भरोसा करके जिनको हमने यहाँ तक भेजा है और वो खुद हमारे कामों को रुकवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे भी मैं यही कार्रवाई लूँगी एक अध्यक्ष होने के नाते कि पब्लिक का काम किसी भी कीमत पे हमारे को पावर दिया जाए बजट के लिए पावर हाउस में। नहीं, वो बहुमत कामों को करवाने के लिए बहुमत तो हो सकता है लेकिन रुकवाने के लिए कोई बहुमत नहीं होता है। और उनका कहना था कि जो पहले से ही काम हो रखे हैं हमारी मीटिंग में जो हमने पास कर रखे हैं तो वो उनको रुकवाने की बात कर रहे थे, ना तो वो हमारे एजेंडे में थी और ना ही ये चीज़ें हो सकती है कभी भी कि भाई ऐसे आप जो पहले पास हुए कामों को रुकवा दें। वो भी आरोप लगाते हैं मैम कि हम एक पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी से हैं इसलिए हमारे काम नहीं होते, तो ऐसा कुछ है? कुछ पार्षद ये भी आरोप लगाते हैं, प्रदर्शन भी किया था हमारे यहाँ। नहीं, जैसे पार्टी का तो देखो हम जितने भी आए हैं तो जब तो हम किसी पार्टी से नहीं थे, सभी निर्दलीय थे और जनता ने अपने विश्वास पे बनाया है हमें। उसके बाद अगर कोई किसी पार्टी में ज़्यादा किसी भी पार्टी से प्रभावित होता है तो उसका एक निजी मामला है उसमें कि भाई वो किस तरीके, लेकिन मैं जब से यहाँ बनी हूँ मैंने तब से ना तो ये देखा है कि कौन बीजेपी से है ना ये देखा है कौन कांग्रेस से है। मैंने हर पार्षद को काम दिया है, जिसमें कि हमारी जब हाउस की मीटिंग हुई तो ये चीज़ें मैंने क्लियर भी की थी। वहाँ पे बैठे जो 1-2 पार्षद थे जो कह रहे थे कि भाई जो भी खिलाफ थे इन कामों को रुकवाने के लिए, तब भी मैंने उनसे पूछा था कि पूरे 1 साल में मैंने कम से कम 6-7 पार्षद तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको मैंने 1 CR का काम हर वार्ड में दिया है।
50 लाख से लेके 1 तक हर वार्ड में मैंने काम दिया है। अगर ऐसी कुछ बात होती उसमें, चाहे वो कांग्रेस से प्रभावित है, चाहे वो बीजेपी से प्रभावित है, चाहे वो किसी भी पार्टी से प्रभावित है, लेकिन मैंने कभी भेदभाव नहीं रखा। और मेरा मीटिंग में भी यही कहना था, अगर मैं काम करवाऊंगी तो सभी 14 के करवाऊंगी। ऐसा तो मेरी खुद की भी सोच नहीं है, होगा तो सभी का होगा। मैम, जब से अब की मीटिंग में भी हंगामा हुआ, तो क्या आगे वाली जो मीटिंग होगी उसमें सुधार होगा कुछ? देखिए, मैं उम्मीद तो यही रखती हूँ कि आगे हंगामा ना हो ऐसा, क्योंकि इस मीटिंग में मैंने अपने आप से ऊपर भी इस प्रोसीडिंग को इसीलिए रखा है कि ये जो मैंने भी जितनी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, चाहती तो मैं इस चीज़ कोई ऐसे भी कर सकती थी कि चलो ठीक है, मेरे को सेफ रहना है, चाहे काम हो चाहे ना हो जनहित में, लेकिन मैंने जनहित के काम को ही आगे रखा है, क्योंकि जनता ने ही हमें यहाँ चुन के बनाया है। तो मैं तो अपने पार्षद साथियों से भी ये चाहूँगी कि वो आगे मीटिंग का अनुशासन बना के रखें और सिर्फ जनता के विकास के लिए बेशक लड़ाई करें, लेकिन रुकवाने के लिए लड़ाई ना करें। अभी जैसे कि रिसेंटली में मेरे को पता लगा कि उन्होंने इस प्रोसीडिंग को रुकवाने के लिए वो हाई कोर्ट तक भी पहुँच गए, लेकिन हाई कोर्ट से उनका केस डिसमिस हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी यही मानना है कि जब जनहित के कार्य को रुकवाने का तो कोई कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि काम करवाने की लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, लेकिन रुकवाने की लड़ाई कौन लड़ता है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ। इसके पीछे क्या कोई राजनीति पार्टी का है या कोई उनका आपसी द्वेष है, जो मनसा काम रुकवाने के पीछे क्या मनसा है? देखिए, वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो किस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अब तक का उनको भी बार बार मैंने ये निवेदन किया है और आगे भी यही रहेगा कि भाई आप लोग काम करें, काम के सिवा अगर कोई ऐसी बात है फिर भी मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं भी तो आप लोगों के परिवार का ही हिस्सा हूँ, मेरे को उनसे क्या तो द्वेष होगा, और मैं क्यों ना चाहूँगी कि उनका काम क्यों ना हो। कोई कानून जो हंगामे होते हैं वो अगर उसमें फेलियर हो गया तो फिर यहाँ बैठने का, यहाँ के मेरा दिन रात मेहनत करने का क्या तो फायदा है और क्या। मीटिंग के हंगामे के बाद कोई कानूनी कदम भी उठाए गए हैं? हाँ जी, मैंने हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एसपी साहब को लेटर भी भेजा है कि जिन पार्षदों ने वहाँ पे अपने जो पार्षद प्रतिनिधि थे जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, बदतमीजी भी की, तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई। क्या पार्षद पद मैंने उनको बाहर किया, पहले ही लेटर में भेज चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मीटिंग में आए, तो वो अपने रिस्क पे आए, उसमें मेरा कुछ हो नहीं था। सुरक्षा की भी मांग की है? हाँ जी, मैंने इस मीटिंग से पहले सुरक्षा की मांग भी रखी थी और इसीलिए सुरक्षा को पूरा ध्यान में रखते हुए वहाँ पे सारे आए हुए थे, पुलिस प्रशासन भी था। और ठीक है।